हाय, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और सेल्फ डिफेंस की टिप्स लेकर। मेरे हाथ में इंडिया का सबसे आम स्ट्रीट वेपन है जिससे सबसे ज्यादा मौत होती हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इंसान का शरीर पूरी तरह मसल से भरा है और इनके दो गुण होते हैं। एक, जैसा कि आदर्श दिखाएंगे, अपने आप चलना, जिसे पावर कहते हैं, ये पावर है। और दूसरा, फोर्स के साथ चलना, इसे टोन कहते हैं। ये हैं किसी भी मसल की दो प्रॉपर्टीज। अब इसे सही तरीके से समझने के लिए मैं इस कागज का इस्तेमाल करूंगा। ये है टोन। चाकू पेपर की ओर बढ़ रहा है और पेपर दूर जा रहा है चाकू के साथ। और ये जब मसल पावर मोड में होता है तो ये देखिए, ये होता है, आर पार हो जाता है। ये एक बहुत ही तेज चाकू है। देखिए कैसे कार्डबोर्ड को भी चीर देता है बिना किसी प्रेशर के। तो अब मैं बताऊंगा कि जब मसल टोन में होता है तो क्या होता है। तो अब आदर्श अपने मसल को टोन में रखते हैं और जहां भी घोपूंगा वो उसी दिशा में जाएगा। तो इससे उसे ब्लेड को टर्न करने में वक्त मिलेगा। तो आप देख सकते हैं वो ब्लेड को टर्न करके फ्लैट कर देता है। ब्लेड टर्न करने का पूरा मौका मिलता है। ब्लेड तेज है फिर भी उसकी मसल्स में नहीं जा रहा क्योंकि वो उसे टर्न कर रहा है। वो टोन पोजीशन में है। आपको पता होना चाहिए कि मसल्स को टोन में कैसे रखें। आप इन्हें टोन में रख सकते हैं अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक से, पॉजिटिव रहने से और ना डरने से। ये हम दूसरे वीडियोस में बताएंगे। अब मैं आपको सबसे आम हमले के बारे में बताऊंगा। इस तरह चीरना या फिर घोंपना या ऊपर से मारना, यही 3 तरीके हैं चाकू से हमला होने के। चीरना, घोंपना या फिर ऊपर से मारना। अक्सर लोग आपको चाकू दिखाते नहीं हैं। अगर वो हमला करना चाहते हैं तो वो ऐसे आएंगे, आपको देखेंगे, यूं पकड़ेंगे और ऐसे मार देंगे। तो आपको चाकू का अंदाजा लगाना है और हट जाना है। इसके लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, लेकिन दरअसल ये सिर्फ रिलैक्सेशन पर निर्भर है। अगर आप किसी चाकू वाले को गुस्सा दिलाओगे तो ही वो आप पर हमला करेगा। आमतौर पर होता यह है कि वो आपको चाकू दिखाकर आपकी चीजें मांगेगा, और क्या होगा। उस वक्त आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। बस उस पर और चाकू पर नजर रखिए और नजर घूमती रहे ताकि आप भांप सके कि वो कब वार करेगा। चेहरे का सिकुड़ना देखिए, एक्सप्रेशंस में बदलाव देखिए और वहां से भाग निकलिए। ओके, जल्द से जल्द भागिएगा। ओके, लड़ते मत रहना। अगर आप उसे पंच करेंगे तो आपको मार देगा। अगर हाथ पकड़ेंगे तो वो हाथ बदल कर अटैक करेगा। दोनों हाथों को पकड़ेंगे तो वो साथ में ही मार देगा। ओके, दोनों हाथों से मारो ना। हाँ, ये ओके। तो आपको ऐसे मौकों पर बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। धीरे से सब कुछ दे दीजिए और चले जाइए। पैसों का क्या है, फिर से कमा लेंगे। कभी कभी आपको पता नहीं होता कि चाकू कहां से आ रहा है। कोई पीछे से आकर चाकू दिखाता है, आपको पता भी नहीं होता कि हाथ में क्या है, लेकिन कोई नोक आपको चुभ रही है। ओके, अब आपके पास वक्त नहीं है कि आप मुड़ें या कुछ भी करें, बस अपनी जान बचाइए। अब इस वक्त मैं आपको बस 2 राय दूंगा। या तो एपिलेप्टिक फिट की एक्टिंग कीजिए, जो कुछ ऐसा होगा, और जमीन पर गिर जाइए, या फिर आप हार्ट अटैक होने की एक्टिंग करिए। और हार्ट अटैक ज्यादा कन्विंसिंग है तो सांस फूलने की एक्टिंग करिए। सीना पकड़िए, आंखें बड़ी कीजिए और ऐसी कल्पना कीजिए कि हाथी का पैर आप पर है। सामने वाला सोचेगा कि क्या हुआ है, पर फिर भी वो पैसा तो चाहेगा ही। या तो वो सोचेगा कि फंसता नहीं है और भाग जाएगा। अगर वो रुक गया तो वो आपको टटोलेगा और उस वक्त उसका ध्यान चाकू पर नहीं होगा। उसे आपके पैसे लेकर जाने दीजिए। लेकिन अगर वो विकृत है और कुछ करने की सोच रहा है तो वो आपको लात मारना शुरू कर सकता है। तो वो कुछ ऐसा करेगा और आप उसके पैंट को पकड़िए, उसे इस तरह गिराइए और भाग जाइए। तो ये थे कुछ हमले चाकू के साथ। सबसे जरूरी है शांत रहना और उस चाकू को सीरियसली लेना, क्योंकि अगर एक बार आपके इंटरनल ऑर्गन्स कट गए तो उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि
किसी चाकू का सामना करने में आपका मानसिक हुनर और साथ ही आपकी एक्टिंग स्किल्स भी काम आती हैं। बस किसी भी तरह की एक्टिंग करिए और वहां से निकल जाइए। और ये याद रखिए कि जान है तो जहान है, पैसा जान से बढ़कर नहीं। देखने के लिए शुक्रिया। एम दिल को सब्सक्राइब करिए।